हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 7.1 पार्ट 3 देखने वाले हैं और इसमें दो सम्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और एक बार ये बता रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो भी फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है इसके अंदर, वो फार्मूला मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके वीडियोस बने हुए हैं और मैंने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी दे दिए हैं। अगर आपको फार्मूला समझना है, बाय हार्ट रखना है, मतलब बाय हार्ट के बगैर भी अगर आपको समझना है तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है। यहाँ पे हमको फार्मूला ऑलरेडी आता है, ये मानकर ये वीडियो हम ये सम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर 7.12, मतलब इस फिगर में ए सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज़ शोन। इसका मतलब एक टैबलेट का एक रैपर है, वो टफीज़ करके जो लिखा है, और ये इसके अंदर ऐसे टाइप्स के टैबलेट्स हैं अंदर ऑलरेडी, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको बताया है। फिर क्या लिखा है कि द रेडियस ऑफ ए टैबलेट इज़ 7 mm। तो इसके अंदर जो टैबलेट है उसका जो रेडियस है वो आपको कितना दिया है, 7 mm दिया है, मिलीमीटर में दिया है। एंड इट्स थिकनेस इज़ 5 mm, और उसका जो थिकनेस है वो आपको 5 mm दिया है, इसके अंदर जो भी टैबलेट्स रहेंगे। फिर हमसे क्या पूछा कि हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो ऐसे कितने टैबलेट्स आप इस रैपर के अंदर रैप्ड कर पाओगे, भर पाओगे इसके अंदर, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए एक तरफ आपके पास ये सिलिंड्रिकल रैपर है और एक तरफ आपके पास वो सिलिंड्रिकल टैबलेट्स है, ये भी सिलेंडर के शेप में है स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने टैबलेट्स हम इस रैपर के अंदर भर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी तरह की, अगर आपके पास एक बकेट है और उसका कैपेसिटी सपोज 10 लीटर का है और आपके पास एक जग है, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। अगर इसके अंदर 1 लीटर आता है और इसके अंदर 10 लीटर आता है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितना जग वाटर आप इसके अंदर फिल कर पाओगे, तो उसका आंसर 10 है, क्योंकि इसका जो भी कैपेसिटी है उसको आपको इसकी कैपेसिटी से डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाई 1 आपको मिल जाएगा 10, मतलब 10 जग इसके अंदर फिल होगा अगर इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है। उसी तरह अगर ये केस में अगर हम देखेंगे तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब रैपर का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको टैबलेट का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। रैपर के वॉल्यूम को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, टैबलेट के वॉल्यूम को आपको नीचे लिखना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब दोनों भी सिलिंड्रिकल है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना, दोनों भी सिलिंड्रिकल है, तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। तो अगर दोनों का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, πr² अपॉन πr²h, क्योंकि दोनों भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आप तभी लिखोगे जब आपके पास रेडियस भी सेम रहेगा और हाइट भी सेम रहेगा। पर यहाँ पे आपको क्लियर है कि इसका जो डायमीटर है वो आपको देखिए 14 mm दिया है, तो रेडियस 7 mm हो जाएगा इसका रेडियस, और इसका रेडियस आपको दिख रहा है 7 mm, तो इसका भी रेडियस 7 mm, क्योंकि रैपर तो बराबर इसके फिट पे बैठेगा। लेकिन इसका जो हाइट है, थिकनेस 5 mm है और इसका जो हाइट है वो 10 mm है, 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों का हाइट अलग अलग है, दोनों का रेडियस सेम है। अगर आप रेडियस को R रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर चेंज करें तो दोनों को चेंज करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए टफीज़ के मतलब रैपर के लिए जो रेडियस है उसको R1 ले लेंगे और उसका जो हाइट है वो H1 ले लेंगे। तो ये फॉर्मूले में आपको इतना ही चेंज करना पड़ेगा, πr1² H1 और अपॉन πr²h, मतलब ये सेम रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा जैसा यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ हाइट नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये स्लीपिंग पोजीशन में, क्योंकि सिलेंडर इस तरीके का रहता है और ये उसका हाइट होता है, लेकिन अगर वो इस पोजीशन में आ जाता है तो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। अब यहाँ पे आपको एक नोट करना है कि यूनिट्स को लेकर कि देखिए आपको मैंने क्लियर बता दिया कि आपको करना क्या है। आपको रैपर का ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना है πr²h फॉर्मूले से, सिर्फ R1 H1 आपको सिर्फ नाम देना है, मतलब πr²h अपॉन πr²h करना है। यहाँ पे आपको टैबलेट का वॉल्यूम लिखना है और यहाँ पे आपको रैपर का वॉल्यूम लिखना है। लेकिन यहाँ पे यूनिट अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम यूनिट यहाँ पे mm में है, ये भी mm में है, ये भी mm में है, और इसका जो डायमीटर दिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देने का मतलब डायमीटर है, इतना अगर दिया होता तो रेडियस होता था, वो भी mm में। लेकिन हाँ, इसका जो हाइट है, रैपर का जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर में दिया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या तो सबको mm में चेंज कर दिए। अब सबको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा काम आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ 10 सेंटीमीटर वाला जो यूनिट है इसको अगर आप mm में चेंज कर दोगे तो आपको ज़्यादा काम ईजी हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, जो हाइट है उसको हम चेंज कर देंगे mm में। तो चलिए पहले तो हम बताएंगे ये सारी चीज़। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में कि द रेडियस r ऑफ द टैबलेट इज़ 7 mm। रेडियस r ऑफ ए टैबलेट का जो रेडियस है, टैबलेट से शुरू कर रहे हैं, तो टैबलेट का जो रेडियस है वो 7 mm है और इसका जो थिकनेस है वो 5 mm है, मतलब उसका हाइट h जो है वो 5 mm है। तो इसका r और इसका h आपने यहाँ पे बता दिया, r 7 mm है और h 5 mm है। उसके बाद रैपर के बारे में चलते हैं। तो रैपर का डायमीटर दिया, ये आप याद रखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डायमीटर ऑफ द रैपर इज़ 14 mm। उसका डायमीटर 14 mm है। अगर 14 mm डायमीटर है तो रेडियस उसका हाफ रहेगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट्स रेडियस r1 इज इक्वल टू 7 mm। अब देखिए यहाँ पे r1 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे r लिया था। मैंने आपको बोला ऑलरेडी सेम है, आप r लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सिंस हम हाइट को चेंज कर रहे हैं h1 लेके, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसका हाइट यहाँ पे लिख देते हैं कि इट्स लेंथ मतलब h1। तो लेंथ है तो आप हाइट भी लिख सकते हो, तो h1 विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, मैंने आपको बोला था कि आपको उसको mm में चेंज करना है। तो अगर आप चेंज करोगे तो 100 mm हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर स्केल आप देखते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये mm है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm है, तो अगर 10 सेंटीमीटर की अगर आप बात करो यहाँ तक तो 100 mm आ जाएगा। तो इसको हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। अब सब जो यूनिट है वो mm में आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, फिर फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए अब हमसे क्या पूछा कि हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो ऐसे कितने टैबलेट रैप होंगे, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड। तो अब हम डायरेक्टली वही शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड इन द रैपर। एक रैपर में कितने टैबलेट रैप्ड हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट टू वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट। तो अब दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ टैबलेट्स रहेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला तो बेसिकली क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इसका भी है और पाई आर स्क्वायर एच इसका भी है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, क्योंकि हमने यही अज्यूम किया है। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो उसके पहले तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई पाई आप कैंसिल कर सकते हो। फिर R1 मतलब रैपर का, तो रैपर का रेडियस आपको मालूम है 7 रहेगा, तो 7 का स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय h1 इसका रहेगा 10 सेंटीमीटर है। हमने mm में चेंज किया था। हाइट देखिए ऊपर रैपर का हाइट के बारे में बात हो रही है, तो रैपर का हाइट पूरा 10 सेंटीमीटर था, हमने उसको mm में चेंज किया था तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर द होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टैबलेट का, तो टैबलेट का जो रेडियस है वो 7 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय उसका जो हाइट है वो आपको बोला है किसका, टैबलेट का, मतलब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो h है तो वो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हो तो 7 कैंसिल हो रहा है, 7 कैंसिल हो रहा है, फिर 5 1 5 5 2 10 और ये 0, तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब समझिए कि ऐसे 20 टैबलेट्स इसके अंदर रैप्ड हो जाएंगे। तो फाइनली आपको यहाँ पे लिखना है कि आंसर में कि 20 टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन द रैपर। चलिए 9 क्वेश्चन फिनिश होता है। करते हैं 10 क्वेश्चन जो लास्ट रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, इसके लिए सिर्फ यहाँ पे 2 सम्स कर रहे हैं। फिर इसके बाद वाला जो पार्ट 4 रहेगा वो आपका फाइनल रहेगा, जिसके अंदर बच रहा है जो 2 सम्स वो करेंगे। तो चलिए 10 सम्स में चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फिगर 7.13 मतलब ये वाला फिगर शोज़ ए टॉय, एक टॉय बता रहा है और क्या लिखा है कि इट्स लोअर पार्ट इज़ हेमिस्फीयर। तो इसका जो लोअर पार्ट है वो एक हेमिस्फीयर है, मतलब हाफ स्फीयर, एंड द अपर पार्ट इज़ ए कोन। और जो ऊपर वाला जो कैप आप देख रहे हो वो एक कोनिकल शेप का है, मतलब एक कोन है। फिर हमसे बोला कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया। तो आपको 2 चीज़ बोला है, एक आप वॉल्यूम फाइंड आउट करिए और एक आपको बोला है सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए ऑफ द टॉय। तो टॉय का सरफेस एरिया और टॉय का वॉल्यूम। तो चलिए आगे क्या लिखा है कि फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर, जो मेजर्स आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना है। और पाई का वैल्यू आपको लेना है यहाँ पे 3.14। तो वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर जो जगह होता है वो और इसके अंदर जो जगह रहेगा वो, तो ये आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो बाहर का जगह है। चलिए वॉल्यूम की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको ये पूरे टॉय का वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो आपके पास सभी वैल्यूज़ होना चाहिए। तो पाई का वैल्यू आपके पास 3.14 है, यहाँ पे आप लिख दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। 1/3 रहेगा, आपको पता है। तो आपको दो चीज़ और चाहिए, एक रेडियस चाहिए और एक हाइट चाहिए, किसका, कोन का। तो कोन के लिए अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे रेडियस दिया है, देखिए 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे 3 × 3 लिखना पड़ेगा, r² बन जाएगा। और हाइट की बात करेंगे तो ये उसका हाइट है जो यहाँ पे आपको दिया 4 सेंटीमीटर। मतलब आप इस कोन का वॉल्यूम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास सभी वैल्यूज़ है। और अगर नीचे जो हेमिस्फीयर है, अगर उसका वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो उसका फॉर्मूला है 2/3 πr³। तो उसके लिए आपको पाई का वैल्यू चाहिए, तो पाई है यहाँ पे ऑलरेडी, r³ चाहिए मतलब रेडियस। तो हेमिस्फीयर के लिए रेडियस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, अब इसका जो बेस है और उसका, देखिए ये दोनों का बेस सेम रहेगा, ये आपको याद रखना है कि दोनों का बेस सेम रहेगा, क्योंकि वो टॉय जो है उसका लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है और अपर पार्ट उसका कोन है, तो वो दोनों का बेस सेम है। तो जो रेडियस कोन का रहेगा, जो रेडियस यहाँ पे रहेगा, वही रेडियस यहाँ पे भी रहेगा। दोनों रेडियस यहाँ पे सेम रहेगा, मतलब यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस दोनों भी सेम रहेगा। तो अगर कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास r है यहाँ पे, मतलब आप हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम ईजिली निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो भी फॉर्मूले में टर्म्स है उसके वैल्यूज़ आपके पास हैं। फिर अब सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो कौन से सरफेस एरिया की, अगर टॉय अगर आप देखते हो तो आपको ऊपर जो दिख रहा है कोन और नीचे जो दिख रहा है हेमिस्फीयर, उसका सिर्फ कर्व्ड पार्ट दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो राउंड पार्ट है आपको ये नीचे दिखेगा और ऊपर जो ये वाला राउंड पार्ट है वो दिखेगा। तो इन दोनों का सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr², किसका, हेमिस्फीयर का, क्योंकि फुल स्फीयर का 4πr² है, तो हाफ का 2πr² है। तो जिसमें आपको पाई का वैल्यू आपके पास है 2, तो 2 रहेगा, और r² में वापस से r आपके पास 3 है। मतलब आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अब बचता है ऊपर का कोन का, अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए जब ये दोनों फिट बैठ जाएंगे तो ऊपर आपको राउंड पार्ट दिखेगा जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, नीचे आपको राउंड पार्ट दिखेगा जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। मतलब टोटल अगर सरफेस एरिया चाहिए किसका, टॉय का, तो इसका मतलब है कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, नीचे का जो बेस एरिया है वो दोनों का चला जाएगा। तो अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है πrl। तो पाई के प्लेस पे आप 3.14 लिखोगे, आर के प्लेस पे आप लिख दोगे 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एल जो है स्लैंट हाइट वो आपके पास नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं दिया। तो इसका मतलब है आप ये 3 चीज़ ईजिली फाइंड आउट करोगे जो यहाँ पे मेजर्स दिए हैं, लेकिन ये एल आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको पूरा सरफेस एरिया नहीं मिल पाएगा। वॉल्यूम का सोल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर लोगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास एल नहीं है। तो एल की बात अगर करते हैं तो इतने पोर्शन को अगर हम समझते हैं तो हमको मालूम है कि ये एक अंदर का जो पोर्शन रहेगा उसको एक इमेजिनरी एक राइट एंगल ट्राइंगल समझते हैं हम, जिसमें आपको मालूम है पाइथागोरस का फॉर्मूला, ये जो है आपके लिए हाइट है और ये जो है आपके लिए रेडियस है। तो ये जो स्लैंट पोजीशन है वो आपके लिए एल है। तो इन तीनों को मिला के एक फॉर्मूला है, आपको पहले भी बताया है, अभी भी यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। वो है L² विच इज़ इक्वल टू r² प्लस h², या आप L विच इज़ इक्वल टू रूट के अंदर लिख सकते हो इसको, जो टेक्स्ट बुक में दिया है। तो इस फॉर्मूले से फ़ायदा क्या होगा, आपके पास r है 3 तो आप 3² लिख दोगे, आपके पास h है हाइट 4 तो आप 4² लिखोगे, तो आपको L मिल जाएगा। तो ये L आपको यहाँ से मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है पाइथागोरस के इस फॉर्मूले से आपको L फाइंड आउट करना है। फिर जैसे आपको L मिल जाएगा तो आपके लिए कर्व सरफेस एरिया भी इजीली हो जाएगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम भी आप इजीली निकाल सकते हो, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। मतलब हमारा स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले हम अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो भी चलेगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो भी चलेगा। चलिए कर्व सरफेस एरिया से शुरू करेंगे। तो क्योंकि हमने ये अभी निकाला है, सपोज पहले, क्योंकि ये सबसे पहले करना पड़ेगा आपको, तो इसके बाद डायरेक्टली ये कर लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे, और कर्व या ऐसा समझेंगे कि सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का πrl प्लस 2πr², इन दोनों को प्लस करेंगे तो सरफेस एरिया मिल जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे ये और ये तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, और फिर लास्ट में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा दोनों चीज़। तो चलिए सबसे पहले हमको ये निकालना है, उससे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सब कुछ। यहाँ पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि ए टॉय इज़ मेड अप ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों का जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों जॉइंट रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे हैव इक्वल बेसिस, और अगर दोनों का बेस इक्वल है तो दोनों के लिए रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा r। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट द रेडियस बी r, और वो रेडियस कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर। और फिर अब आपको क्या करना है, कोन का हाइट आपको बताना है, और फिर स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज़ 4 सेंटीमीटर, और फिर हमारे पास 4 सेंटीमीटर हाइट आ गया, 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट एल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बी एल, और फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख के शुरू करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि एल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और फिर वैल्यूज़ लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू आर आपके पास 3 है तो 3 स्क्वायर, फिर प्लस एच आपके पास 4 है तो 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर आपके पास 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9 प्लस 16 25 होता है। तो देयरफॉर आपको एल स्क्वायर 25 मिला है, तो एल क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एल जो है वो आपको मिल जाता है रूट ऑफ 25, और इसका मतलब है कि देयरफॉर एल विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास स्लैंट हाइट आ चुका है। तो अगर स्लैंट हाइट आ गया है तो हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट आपका पाई आर एल इसका फॉर्मूला और इसके फॉर्मूले से दोनों को प्लस करके हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे कि सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय। तो यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, या आप ऐसा लिख सकते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर आपको नहीं जमता है तो अब यहाँ पे ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इसका फॉर्मूला पाई आर एल, तो यहाँ पे लिखते हैं पाई आर एल, फिर प्लस क्यों करें, क्योंकि आपको दोनों पूछा है, सरफेस एरिया में दोनों आ जाएगा, सब मिला के आ जाएगा। तो हेमिस्फीयर का अगर आप देख रहे हो तो 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है। अब देखिए फाइंड आउट करने के लिए अगर आप सबके वैल्यूज़ लिखोगे अलग अलग जगह पे तो भी चलेगा, या अगर मैथ्स का रूल करते हो कि अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको बाहर लिखेंगे, फिर एक ही बार वैल्यू लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा। मतलब ये कि पाई दोनों में कॉमन है तो पाई आप बाहर ले लीजिए, और आर 1 टाइम है यहाँ पे, आर 2 टाइम है, एक टाइम आर भी आप निकाल सकते हो। तो अंदर यहाँ पे बचेगा पाई और आर बाहर आ गया तो अंदर बचता है एल, प्लस पाई और 1 टाइम आर आ गया तो 2 और आर बचता है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि आपको 1 टाइम वैल्यू लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो पाई को आपको 3.14 लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस आपके लिए 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3, फिर ब्रैकेट में एल है, स्लैंट हाइट हमको 5 मिला है तो 5 प्लस 2 इंटू आर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये ऐसे ही रहेगा सेम 3.14, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो 5, और इन यहाँ पे दोनों को प्लस आप नहीं करोगे, आपको मालूम है बोर्ड मास का रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 5 प्लस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6, और फिर से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11 ये बन जाएगा 33। अब अगर आप 33 को मल्टीप्लाई करते हो 3.14 से तो वो आपको मिलेगा 103.62, और सिंस सरफेस एरिया है तो आपको मालूम, मैंने बोला था कि या तो आप याद रखिए या तो आपको यहीं पे भी समझ में आ जाएगा कि इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको सरफेस एरिया मिल गया कितना, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका वॉल्यूम बाकी है, तो आप एक बार सरफेस एरिया को यहाँ पे लिख दिए कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज़ 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं वॉल्यूम के पास। तो वॉल्यूम के लिए आपको मालूम है दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेम इसी के जैसा लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फिर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और फिर ये वाला प्लस का साइन लिखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो उसका फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। और अब यहाँ पे फिर से अगर आप सबका इंडिविजुअल वैल्यू लिखते हो और सॉल्व करते हो तो भी आपको मिल ही जाएगा आंसर। और अगर आप कॉमन वाला सिस्टम अगर रखते हो तो देखिए दोनों के अंदर पाई है वो बाहर आ जाएगा, दोनों के अंदर 1 टाइम 2 टाइम रेडियस है। देखिए आर यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे आर 2 टाइम है, तो आप 2 टाइम निकाल सकते हो। इसमें 2 टाइम बाहर आ सकता है, इसमें भी 2 टाइम बाहर आ सकता है, इसमें कुछ नहीं बचेगा, इसमें 1 टाइम बचेगा। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये 1/3 है और ये 2/3 है। 2/3 का मतलब है आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2,
क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2, 2/3 बन जाएगा, मतलब 1/3 आप इसमें से निकाल सकते हो। तो अगर 1/3 दोनों में से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे 1/3 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा सिर्फ, देखिए 2 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 1/3 बाहर आ चुका है तो 2 बचेगा। फिर दोनों में पाई आप बाहर निकाल लीजिए, दोनों में से r 2 टाइम बाहर निकाल लीजिए। तो अब जो बच रहा है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से 1/3 बाहर है, इसमें से पाई बाहर है, इसमें से r² बाहर है, तो इसमें एक ही चीज़ बच रहा है h, तो वो यहाँ पे लिख दिया h। फिर ये प्लस 2/3 में से 1/3 बाहर आ चुका है तो 2 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि 1/3 बाहर आ गया है। फिर पाई भी ऑलरेडी बाहर है और r³ में से r² बाहर है, तो सिर्फ 1 टाइम r बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 2r। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बार वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/3 को सेम लिखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई के प्लेस पे आपको 3.14 लिखना है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय r² है, r आपके पास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर है मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर ब्रैकेट में h है, h आपके पास 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू r मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 3 है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 3 और 3 कैंसिल कर सकते हो, तो ये 3 और ये 3 या कोई भी 3 आप कैंसिल कर दीजिए, तो बचा यहाँ पे 3.14, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम 3 बच रहा है, फिर ब्रैकेट में आपको ये 4 लिखना है, फिर प्लस 2 3 6 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 3.14 लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय, आपको मालूम है यहाँ पे रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 + 6 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 10 30। तो अब अगर आप 3.14 को 30 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 94.2, और सिंस ये वॉल्यूम है, आपको मालूम है उसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। और मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरह क्यूबिक आता है, किस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इसके पहले वाली वीडियो में। तो 94.2 जो है ये आपको वॉल्यूम मिला है, तो आप यहाँ पे फाइनली लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज़ 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या करना है, आपको लास्ट में एक आंसर और लिखना है जहाँ पे आपको दोनों को मिला के लिखना है कि द वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम ऑफ मतलब ऐसा लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज़ 94.2 सेंटीमीटर क्यूब एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज़, जो आपको इसके पहले मिला समथिंग जो आपने देखा होगा पीछे, वो आपको लास्ट एक साथ लिख देना है। तो बस इतना ही करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, 2 सम्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट 4 रहेगा जिसमें ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपका और बाकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।